नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एग्रीकल्चर डिवीजन से रिलेटेड करंट अपडेट लेकर आपके सामने आया हूं। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। इसमें मैं आपको नई बैचेस की जानकारी देने वाला हूं। साथ में हम कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ऐसा कहें कि जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आपको नई और करंट अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP। ये वाला एक करंट क्वेश्चन है, कई बार एग्रीकल्चर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, पहली बार कई वर्षों के बाद हमारा जो GDP में एग्रीकल्चर का योगदान है ये 20% के आसपास पहुंचा है। ये बात हम कर रहे हैं 2020-21 की। 2020-21 में हमारा GDP में कृषि का योगदान 19.9 था। इससे पहले की अगर हम लोग बात करें तो 19-20 की अगर बात की जाए तो 2019-20 में ये था 17.8, और अगर हम लोग बात करें 2017-18 की तो ये था 15.2। और दोस्तों, फ्यूचर में अगर एग्रीकल्चर इसी तरह से करता रहा, अच्छी योजनाएं अगर आती रही, तो हम ये 25% का जो कंट्रीब्यूशन है इसको भी अचीव कर पाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे मैं बढ़ता हूं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। According to Economic Survey 2021-22, largest सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज। हमारे सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों, जैसे ही सोयाबीन की बात आती है हमारे माइंड में एक चीज आती है और हम सीधे मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं। लेकिन ये 21-22 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार आंकड़ा बदल चुका है और अभी उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इसका उत्पादन 48% हो गया है। महाराष्ट्र जो है सोयाबीन उत्पादन में पहला राज्य हो गया। इसके बाद मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर 35.78% है और उसके साथ ये दूसरे स्थान पर आ गया है। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। हमें लग रहा था कि MP होगा, लेकिन आया क्या? महाराष्ट्र। इसी तरह से आगे हम चलें तो यहाँ पर आ रहा है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग में वन है? यहां पर क्वेश्चन है, परसेंट फॉरेस्ट एरिया इन टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री। मतलब हमारे देश का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत में वन है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर 2021 का ये जो सर्वेक्षण है उसके आधार पर मैं बात कर रहा हूं। तो भारत के अंदर कितना है? तो 21.71% ये वन क्षेत्र है। जबकि भारत के कुल में से अगर बात करें तो मध्य प्रदेश जो है इसमें कितना है? तो MP का है 25.14%। MP जो है टोटल एरिया में प्रथम स्थान पर है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास एक प्रश्न आता है कि विश्व में धान की पहली सुगंधित उच्च उत्पादक बोनी किस्म है। अब यहां पर आप देखोगे 3-4 प्रश्न एक साथ मिलाकर पूछे गए हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोमेटिक हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस इज। तो हमारे सामने यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। अब ड्वार्फ वेराइटी में अगर जाएं तो हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ड्वार्फ वेराइटी है, फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी अगर देखी जाए तो आप देखोगे ये कौन है? तो ये है TN1। ये प्रथम बोनी किस्म है। इस प्रकार से आगे बढ़े तो हमारे सामने अलग अलग ऑप्शन है। जया की बात करें तो जया क्या है? फर्स्ट मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। इंडिया के धान की पहली जादुई किस्म है। जबकि IR8 क्या है? तो ये मिरेकल राइस ऑफ वर्ल्ड की ये फर्स्ट मिरेकल जो राइस की वैरायटी है। लेकिन यहां पर एरोमेटिक हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी पूछी है तो इसका आंसर आएगा पूसा बासमती A। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा मैंने करंट एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर के
बहुत अच्छे प्रश्न आपके सामने रखे हैं। अब मैं थोड़ा सा MGCI के एग्रीकल्चर डिवीजन में जो नई बैचेस स्टार्ट हो रही है इनके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो हमारे यहाँ PAT AG 1 to 3 ग्रुप हिंदी मीडियम की जो बैच है, ये सेकंड बैच हमारी स्टार्ट होने जा रही है 20 जून से। फर्स्ट बैच हमारी स्टार्ट हुई थी 1 जून से, और इस वाली बैच में भरपूर सहयोग मिला और आप सब छात्रों ने इसमें बहुत अच्छा अपना विश्वास दिखाया, और इस कारण से ये जो हमारी बैच है जो है हाउसफुल हो चुकी है। अब दूसरी बैच हम लेकर आ रहे हैं और ये बैच आ रही है 20 जून से। तो इसमें आप AG 1 to 3 ग्रुप हिंदी मीडियम के तो एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह से PAT AG 1 to 3 हमारा जो मीडियम अगर इंग्लिश है तो हमारे लिए जो नई बैच आने वाली है वो बैच स्टार्ट होने वाली है 1 जुलाई से। 1 जुलाई 2022 से इंग्लिश मीडियम की बैच आ रही है। इसी तरह से अगर हमें एडमिशन लेना है ICR BHU में और हमारा मीडियम चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इसके लिए हमारी बैच स्टार्ट हो रही है 10 जून। 10 जून से ये बैच स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों, हमें जिस बैच में भी एडमिशन लेना है अति शीघ्र करना है, क्योंकि फर्स्ट बैच हमारी सारी ऑलरेडी हाउसफुल हो चुकी है। इस बैच में पहले आए पहले पाएं और अपनी बहुत अच्छी तैयारी करें। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं फिर ऐसे ही बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।